नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ स्टार्टर के आज के वीडियो में। जैसे कि हर वीक में हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल अदर सेक्टर्स एनालिसिस करते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं इस वीक में सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं और कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स बुलिश रहेंगे, मोमेंटम में जारी रहेंगे या आगे क्या होगा, वो सारा चेक कर लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पहले शुरू कर लेते हैं निफ्टी से। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा बात हुआ था, ये क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो लाइन है, ये 20 डेमा का लाइन है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा। ये वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है, और यहाँ पे ये 20 डेमा को इतना इजीली ब्रेक नहीं कर रहा है। अभी आपने देखा, अगर यहाँ पे आपने इसको फॉलो किया होता हमारे चैनल को, देन यहाँ पे एक शार्प अप मूव 21,743 से आपको लाइफ हाई 22,775 मिल गया। तो यहाँ पे एक 1000 पॉइंट का जंप आपको देखने को मिला। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलता ही रहेगा। अब आगे का क्या, अभी यहाँ पे डेली में आप देख सकते हैं एक चैनल में जा रहा है, यहाँ पे एक बार, दो बार, और यहाँ पे इस चैनल के मिडिल में है। अब इसका जो चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले हो सके तो ये एक बार और टच करने के लिए आ सकता है 22,135। इस एरिया में एक बार टच करके फिर जा सकता है, या इस मिडिल, ये इस चैनल का 50% एरिया है और 50% एरिया को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। और इस एरिया से अगर वो अपमूव देता है तो हमारा जो टारगेट, जो हमने पहले से बोल रखा है कि 23,000, वो आ जाएगा। क्योंकि इलेक्शन से पहले 23,000 आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं दे सकता है, बट दे लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस टू 23,000। तो यहाँ पे 23,000 आने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। आपको क्या करना है, आप अगर इसमें बने हैं अभी, तो हमारे यहाँ से अगर आप ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ 50% आप बुक कर सकते हैं, और या 60% बुक करके 40% को आप ट्रेल करते रहिए। अब बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमारा बात हुआ था यहीं कहीं पे, जहाँ पे हमने कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में बुलिश रहे। तो यहाँ पे अगर आपने किया होगा 44,429 से अब तक आपको अराउंड 49, मतलब 5,000 पॉइंट का आपको गेन मिला होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये एनालिसिस में आप जुड़े रहिए। बट यहाँ पे दिल्ली में आप देखेंगे, ये तो वीकली का चार्ट है। दिल्ली में यहाँ पे इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहा है। इस चैनल के एंड पे जब था, यहाँ पे भी बात हुआ था, और इस चैनल के टॉप में आ चुका है। तो यहाँ पे इसलिए एक शार्प यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो 50% का लाइन है, इसको अगर ब्रेक करता है कि नहीं करता है। जितना मुझे है कि यहाँ पे ज़्यादातर बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, और कंसोलिडेट करके, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कुछ दिन तक किया, कंसोलिडेट करने के बाद एक अपमूव का पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। निफ्टी ऑटो में देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी ऑटो में आप देख सकते हैं एक टॉप लेवल पे एक बड़ा करेक्शन आया, और ये करेक्शन यहाँ तक 10 डेमा तक तो नहीं पहुँचा, बट 10 डेमा तक इसको आना चाहिए था। जितना एनालिसिस हुआ था कि इस एरिया को एक बार आए तो हम उसको, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट का हमारा बात हुआ था और ब्रेकआउट हो मिल गया, और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, और यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे हुआ था। तो ये क्या बन रहा है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक ये लो ब्रेक ना करे, ये जो लास्ट हाई, ये हाई जब तक ब्रेक ना करे, तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं है। और अगर आप बने हैं तो कोई भी, मतलब ऑटो सेक्टर में आप बने हैं तो बने रहिए। हाँ, इसको अगर ब्रेक करके यहाँ पे चेंज करता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियर मेंशन, यहाँ पे हायर 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 लो का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली चल रहा है। तो डरने वाली कोई बात नहीं। अभी भी ये ट्रेंड, आप फॉलो द ट्रेंड, आपको और कुछ नहीं देखना है। यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड, FTT, इसको याद रखिए। और ट्रेंड के अपोजिट में जाके कुछ मत कीजिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम हो सकता है। निफ्टी एनर्जी में भी यही बात हुआ था कि यहाँ से एक अप मूव मुझे यहाँ तक दिख रहा है, और ये एग्जैक्टली वही हुआ। मेरा वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बोला था कि यहाँ पे आने के बाद एक डबल टॉप का फॉर्मेशन होगा, और डबल टॉप फॉर्मेशन होकर यहाँ तक का भी करेक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारा जो एनालिसिस सही जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी में भी यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप हल्का हो जाइए, जो भी अगर आपने लिया है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे डेली में अगर विथ हाई वॉल्यूम अगर ये ब्रेक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रैप कर दिया, फिर से अगर यहाँ पे जाते हुए ब्रेक करता है, क्योंकि रिटेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए अगर फिर से एक अपमूव देता है तो ये एंट्री वाला पोजीशन होगा, और एक बड़ा अपमूव मिल सकता है। अब देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंस का। निफ्टी फाइनेंस भी हमने यही बात किया था, और यहाँ से एक बड़ा अपमूव ऑलरेडी मिल चुका है।
तो ये एग्जैक्टली जैसे हमारा एनालिसिस है, क्योंकि हमारा एनालिसिस था कि यहाँ आया था और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन होगा, उसके बाद ऊपर गया और फिर छोटा सा करेक्शन हुआ, और यहाँ पे अभी ये सेम हायर 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 लो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो आप ट्रेंड में रहिए, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बोला था। अब हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होगा, और ऐसे ही ये इस चैनल के टॉप में जाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। एटलीस्ट 23,200 तक का पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। और दिल्ली में देखा जाए तो सिमिलर है, ये टॉप में है, जहाँ पे मैं बोल रहा था कि यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ एक छोटा सा करेक्शन हो, जो कि इस करेक्शन को एटलीस्ट इस लेवल या इस लेवल तक ले आए, और उसके बाद एक अप मूव मिलेगा तो वो बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। अब निफ्टी एफएमसीजी में भी यही बात हुआ था कि यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, और यहीं कहीं हमने बात किया था कि डबल बॉटम बन रहा है, और यहाँ से मैंने खुद पोजीशन लिया था, और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन मैंने करके बुक किया था, क्योंकि ये हमारा पहले से ड्रॉ किया हुआ था लाइन, जहाँ पे एक करेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे जो आगे दिख रहा है, यहाँ पे एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसको ब्रेक करेगा तो ये नेक्स्ट अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होगा। तो अभी ये पोजीशन सही लग रहा है मुझे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन होकर आ चुका है, और यहाँ से एक अप मूव का गुंजाइश है, और जिसका स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे, क्योंकि इस हाई को इसने, अगर इस जो लास्ट हाई था ना, ये हाई को, इस हाई को ये नीचे से अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं कहीं लग जाएगा। निफ्टी इंफ्रा में भी वो सिमिलर कंडीशन ही चल रहा है, जैसे कि हमारा बात हो रहा है कंटिन्यूसली। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी सेम हायर 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 लो का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे भी। तो अब इसी हिसाब से यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन है, और इसका जो अगर स्टॉप लेना है तो यहाँ पे आप इसके नीचे आप स्टॉप ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर एंट्री करना है तो बेस्ट एंट्री पोजीशन होगा, और ये पोजीशनिंग ऐसे ही हायर हाई और हायर लो का फिर बनेगा। तो ये ट्रेंड के साथ ही रहिए। अब निफ्टी आईटी में जो हमारा बात हुआ था, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली इस चैनल में जा रहा है, और इस चैनल के एंड में है। अब इस चैनल को ब्रेक अभी तक सक्सेसफुल नहीं किया है, और इस एरिया में आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम जैसे बन रहा है। अब इसका मतलब यहाँ से एक हो सकता है एक बड़ा रैली आपको मिले, बट आपको क्या करना है, यहाँ से अगर बड़ा रैली होगा तो यही पोजीशन है आपको IT20 में खरीदना है, या जितने भी बड़े शेयर है, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो अच्छे टेक महिंद्रा हो गया, जितने भी बहुत बढ़िया क्वालिटी शेयर्स हैं निफ्टी आईटी का, आप उसको ले सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ से जो बड़ा मूव और उसका जो स्टॉप लॉस बनेगा, ये जो कैंडल बना था, ये कैंडल का नीचे हो जाएगा इसका स्टॉप। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अप मूव के लिए मुझे लग रहा है, बट स्टॉप भी आपको उतना ही रखना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब देखते हैं निफ्टी मीडिया में भी आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक एवरी वीक हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ऊपर का ही है, तो यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेट हो, और उसके बाद ऊपर का, और बाई चांस इसको अगर ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप बन जाएगा। तो अच्छे शेयर्स आप उसमें ध्यान पे रखिए, जितने भी नेटवर्क 18 हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, देन नज़ारा इसमें भी आ जाता है, तो ये सारे आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं निफ्टी मेटल में भी सिमिलर यहाँ पर पोजीशनिंग बन रहा है। यहाँ पे हर एक सेक्टर में अभी हायर 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 लो का पोजीशनिंग बन रहा है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया को अगर ब्रेक कर लेता है तो अगर आप मेटल में कोई शेयर में हैं तो आप निकल सकते हैं। बट एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर एक रिबाउंस हो सकता है, तो आपको फिर ध्यान देना होगा ऊपर पोजीशन में, और यहाँ पे नीचे इसके नीचे आपका स्टॉप बन जाएगा। मिड कैप में यहाँ पे सिमिलर पोजीशनिंग है, और यहाँ पे सेम फॉर्मेशन हायर और हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। और एक फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर इसको मान के चलें, अगर इस फॉर्मेशन की बात करें तो ये इस ऐसे ही चल रहा है, इस चैनल में चल रहा है, तो इस चैनल का टॉप तक ये जाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। अब निफ्टी फार्मा में अगर वीकली में देखें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, कंसोलिडेशन का हो सकता है एक ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे, और आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वॉल्यूम में ये कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप इसको ध्यान पे रखिए, अपने वॉच लिस्ट में जितने भी फार्मा शेयर्स को रखिए, क्योंकि यहाँ पे और वॉल्यूम आप देखना मत भूलिए, क्योंकि वॉल्यूम अगर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तब जाके आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई एंट्री नहीं बनता है। अब PSU में देखते हैं, PSU में भी यहाँ पे PSU बैंक में यहाँ पे पोजीशनिंग अच्छा है यहाँ पे,
यहाँ पे फिर से इस एरिया को फिर रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद एक बड़ा अप मूव के लिए रेडी हो रहा है, तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। निफ्टी रियलिटी ये भी बहुत अच्छा पोजीशन पे लग रहा है। यहाँ पे सेम कंडीशन ऑल द सेक्टर का, यही हायर 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 लो का पोजीशन है। और आपको सिर्फ एक में ध्यान रखना है कि इसका जो लास्ट हाई है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो आपको ट्रेड से निकल जाना है अगर आपने, बट हाँ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जैसे इसको रिटेस्ट करके अगर फिर जाता है तो एक बड़ा मूव के लिए रेडी होगा। यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, सारे सेक्टर्स को हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।